प्यारे विद्यार्थियों, आज थेल्स प्रमेय पर आधारित एक प्रमेय बताने जा रहे हैं, जिसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रमेय क्या है कि किसी ट्रायंगल में यदि एक कोण का बाइसेक्टर दिया हुआ है, जैसे एडी एंगल ए का बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल बराबर है, तो प्रूव करना है, दिखाना है कि इस एंगल को बनाने वाला जो साइड है ए बी और ए सी, और ये जो एडी जो बाइसेक्टर लिए हैं, तो ये जो सामने वाला साइड जो है, इसको जो दो भाग में जो डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो सेम होगा। यही है थ्योरम में। थ्योरम में से लिख भी दिए हैं, फिर से एक बार थ्योरम समझाते हैं। यदि किसी ट्रायंगल में एक कोण का बाइसेक्टर यानी समद्विभाजक ऐसे दिया हुआ है, जो सामने वाली भुजा को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस कोण को बनाने वाली दोनों जो भुजा है उसका रेशियो और बीडी और सीडी का रेशियो दोनों सेम होता है, इक्वल होता है। इस प्रमेय में इसी को सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन में बताएं सबसे पहले क्या इसमें दिया हुआ है। दिया है ट्रायंगल ए बी सी में एंगल 1 बराबर एंगल 2, अर्थात एंगल ए का बाइसेक्टर यानी समद्विभाजक एडी तो सिद्ध करना है ए बी बटा ए सी इक्वल टू बी डी बाई सी डी, ये दिखाना है। तो इतना दिखाने के लिए क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा थेल्स प्रमेय पर सेट करने के लिए, वो देखिए। रचना क्या करना होगा, बी ए को आगे बढ़ाना है, बी ए को आगे बढ़ा देना है, और फिर एडी के पैरेलल यहां से एक रेखा खींचना है। एडी के पैरेलल एक रेखा ऐसे खींचना है। एडी जो है इसके पैरेलल एक लाइन लेना है, इसे सी यानी डीए पैरेलल सी लेना है। ये एंगल को 3 मान लेते हैं, ये एंगल को 4 मान लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किए कि बी ए को आगे बढ़ाया और डीए पैरेलल सी खींचा। बी ए को आगे बढ़ाया तथा एडी पैरेलल सी खींचा। ये कंस्ट्रक्शन किए। अब देखिए, हम लोग को दिखाना है ए बी बाई ए सी बराबर बी डी बाई सी डी। ये दिखाने के लिए ये जो ट्रायंगल है बी सी ई, जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में इसके पैरेलल जब ये है, कंस्ट्रक्शन में हम लिए हैं, तो थेल्स प्रमेय का प्रयोग यहां कर सकते हैं। क्योंकि थेल्स प्रमेय में बताए थे कि त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खंड खींची जाए, तो ये रेखा खंड त्रिभुज की दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। इसलिए ए बी बाई ए ई बराबर हो जाएगा बी डी बाई सी डी हो जाएगा। तो अगर यदि ए ई के बराबर हम ए सी दिखा देते हैं, ए ई के बराबर कहीं ए सी दिखा देते हैं, तो जहां पर ए ई है वहां पर ए सी जब बैठाएंगे, तो इस तरह से ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बाई सी डी हो जाएगा। तो ये दोनों को बराबर करने के लिए
ए भुजा और AC को बराबर करने के लिए एंगल 3 और एंगल 4 को बराबर कर देना होगा। अगर यदि ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा तो हम जानते हैं कि त्रिभुजों में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, और जब ये कोण बराबर होगा तो ये भुजा AE और AC भी बराबर हो जाएगा, और जब ये बराबर हो जाएगा तो थेल्स प्रमेय लगाने के बाद जो प्रूव करना है वो जरूर आएगा। तो मैं ये दोनों को बराबर करना है, जिसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो देखिए। प्रमाण में क्या क्या करना है, जब ये दोनों पैरेलल लिए हैं कंस्ट्रक्शन से तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी अंतः एकांतर कोण जो है ये बराबर होगा, एंगल 2 बराबर एंगल 3 होगा, और ये एंगल और ये एंगल ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण। जब ये दोनों पैरेलल है तो 1 बराबर 4 भी होगा। तो कंस्ट्रक्शन से चलते हैं पहले कि AD पैरेलल C ये रचना से है, और जब ये दोनों पैरेलल है तो एकांतर कोण से कोण 2 बराबर कोण 3 लिख सकते हैं। एकांतर कोण से तथा संगत कोण से लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 4, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका संगत ये बनेगा, यानी कोण 1 बराबर एंगल 4 होगा। ये समीकरण 2 संगत कोण से। अब देखिए क्वेश्चन में एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया हुआ है, तो जहां पर एंगल 1 है वहां पर एंगल 2 बैठा सकते हैं। आगे स्टेप में जहां एंगल 1 है वहां पर एंगल 2 बैठाएंगे, तो यहां पर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो इसमें समीकरण 2 में किसका प्रयोग किए, जो दिया हुआ था एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2 ये तो दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा था कि कोण का एक कोण का समद्विभाजक है, इसलिए एंगल 1 बराबर एंगल 2 लिए थे। अब समीकरण 1 और 3 को जब देखते हैं तो इसका जो LHS साइड है वो तो इक्वल है, और समीकरण में जब LHS साइड इक्वल होता है तो RHS भी इक्वल होता है। तो इक्वेशन यानी समीकरण 1 तथा 3 से हम लिख सकते हैं एंगल 3 बराबर एंगल 4, और यही हम लोग खोज रहे थे कि एंगल 3 बराबर एंगल 4 कैसे हो। और जब ये दोनों एंगल सेम हो गया तो त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो यहां हम गुण लिखेंगे, किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती है, समान लंबाई की होती है। इसलिए जब किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती है और कोण 3 बराबर कोण 4 हमने दिखाया है, तो हम लिख सकते हैं कि AC बराबर AE होगा। इसलिए AC बराबर AE होगा। ये सब समीकरण मान लेते हैं 4। अब जो चाहिए था वो मिल गया। अब हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम पूरा ट्रायंगल से चलते हैं। ट्रायंगल BCE में, ट्रायंगल BCE में, इस ट्रायंगल में लिखेंगे बाई कंस्ट्रक्शन AD पैरेलल C, ये हमने रचना किया था। तो जब इसके समांतर ये रचना किए हैं तो पहले भी बताए थे कि अब हम ये त्रिभुज में थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से लिखेंगे BA बाई AE बराबर BD बाई DC। क्योंकि इसके समांतर भी रेखा खींची गई है
वो ए भुजा को ए पर प्रतिच्छेद करती है और बीसी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। तो थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं यही ए बी बटा ए इक्वल टू बी डी बटा डी सी। थेल्स प्रमेय से लिखें। अब समीकरण 4 जो हम बनाए थे वो समीकरण 4 में क्या है, ए और ए सी बराबर है, ए और ए सी बराबर है। तो जहां पर ए है वहां पर क्या बैठा सकते हैं, ए की जगह पर ए सी, समीकरण 4 से। तो आगे स्टेप में हम लिखेंगे ए बी बटा ए की जगह पर ए सी बराबर बी डी बाई डी सी। कहां से चेंज किए हैं, समीकरण 4 से। तो इस तरह से ये जो आया वो ए बी बटा ए सी बराबर आया बी डी बाई डी सी। तो जो प्रमेय में था कि अगर यदि किसी कोण का समद्विभाजक दिया हुआ है त्रिभुज में, तो उस कोण को बनाने वाली दोनों भुजाओं का अनुपात, कोण को बनाने वाली दोनों भुजाओं का अनुपात और सामने वाली भुजा जो दो भाग में जो बट रहा है उसका अनुपात बीडी और सीडी दोनों बराबर होता है। तो दोनों बराबर आया। इस तरह से अगर यदि इस पर कोई क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर का रहेगा इस टाइप का कि एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है किसी त्रिभुज में, कोण का समद्विभाजक दिया हुआ है जो सामने वाली भुजा को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, और ये चारों में से ये भुजा ए बी, भुजा ए सी, फिर बी डी और सी डी, ये चारों भाग में से कहीं 3 का मान दिया हुआ है और चौथा का मान निकालना है, तो हम इसी गुण का प्रयोग करके निकाल सकते हैं।